हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ट्राई ने अपना एक नया रूल लागू कर दिया है जो कि 2026 से लागू हो जाएगा। इस रूल के बहुत सारे बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे और कुछ नुकसान भी हैं। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये नया नियम क्या है और ये किस तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जेन्युइन कॉल जो है वो हमसे मिस हो जाती है और उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारी स्पैम कॉल भी हमें आती रहती है। और जेन्युइन कॉल और स्पैम कॉल के बीच में जो नंबर होता है, जो नंबर फ़ोन नंबर से हमें फ़ोन आता है, वो उसके बीच में अंतर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंकों के जो नंबर होते हैं वो 1800 से शुरू होते हैं और बहुत सारी जो स्पैम और प्रमोशनल कॉल आती हैं वो भी 1800 से ही आ रही होती हैं। तो इस वजह से बहुत बार दोनों के बीच में अंतर करना मुश्किल हो जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्पैम कॉल उठा उठा के परेशान भी हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए ट्राई ने अपना नया रूल आज से लागू कर दिया है। इस नए रूल के हिसाब से जितने भी बैंक हैं, जितनी भी एनबीएफसी है, जितनी भी सेबी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, सबको अपने पुराने नंबरों को चेंज करना होगा और नए नंबर लाने पड़ेंगे। अब फिर मन में एक सवाल उठता है कि नए नंबर से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि नए नंबर भी तो 1800 सीरीज़ के होंगे। तो ट्राई ने इस पर साफ कर दिया है कि जो नए नंबर होंगे वो 1800 सीरीज़ के ना होकर बल्कि 1600 सीरीज़ के नंबर होंगे। इट मीन्स कि जो नंबर का स्टार्टिंग होगा वो 1600 से होगा। अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बैंक होते हैं उनके नंबर शुरू होते हैं 1800 से, अब उसकी जगह वो शुरू होंगे 1600 से। और ये सिर्फ उन्हीं बैंकों को दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, उन्हीं से भी रजिस्टर्ड कंपनियों को या एनबीएफसी को दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है। तो इसकी मदद से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा फ़ोन जेन्युइन है और कौन सा फ़ोन स्पैम या प्रमोशनल कॉल के लिए है। सारे बैंकों को और बाकी लोगों को एक गाइडलाइन जो है वो दे दी गई है। एंड इवन यहाँ पर जितने भी कंपनियां हैं उन सभी को ये भी बता दिया गया कि क्या टाइमलाइन तक उनको ये चीज़ें करेक्ट कर लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 15 फरवरी 2026 तक म्यूचुअल फंड वाली जितनी कंपनियां हैं उन सभी को अपने नंबर 1600 सीरीज़ के कर लेने हैं। जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड हैं उनके लिए जो टाइमलाइन है वो 15 मार्च 2026 है। आरबीआई के द्वारा जितनी भी रेगुलेटेड कमर्शियल बैंक है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन बैंक हो, उनके लिए जो तय सीमा है वो है 1 जनवरी 2026। जितनी भी एनबीएफसीज कंपनियां हैं, चाहे पेमेंट बैंक है, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके लिए तय सीमा है 1 फरवरी 2026। बाकी बची हुई सारी एनबीएफसीज कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉलर एंटिटीज़, सबके लिए जो टाइम लाइन है वो है 1 मार्च 2026। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज़ है, पेंशन फंड मैनेजर है, उन सब के लिए 15 फरवरी 2026 जो है वो तारीख तय की गई है। इससे अगर आप देखेंगे तो अंदाज़ा ये लग सकता है कि आने वाले 1 अप्रैल 2026 के बाद से जितने भी नंबर होंगे, चाहे सारी कंपनियों के लिए, तब तक ये मैक्सिमम टाइमलाइन है। हर सबके लिए अलग अलग टाइमलाइन सेट की गई है, लेकिन एज अ कस्टमर आप इस कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2026 के बाद से सारी चीज़ें बदल जाएंगी और सारे जेन्युइन नंबर जो शुरू होंगे वो 1600 से शुरू होंगे, ताकि सारे स्पैम कॉल और प्रमोशनल कॉल को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। हाँ, इसमें खर्चा कुछ बैठेगा जो कंपनियां ऑब्वियस सी बात है अफोर्ड करेंगी, लेकिन इससे जो जितना भी ग्राहकों को होने वाले नुकसान होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि जितने भी स्पैम कॉल होती हैं उनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है कस्टमर को। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पैसों का घोटाला भी हो जाता है, कोई आपको जो है पैसों के लिए लेन देन में भी दिक्कत होती है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो करेक्ट हो सकती हैं, बस अब ये अच्छे से लागू हो जाए। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।